you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अपनी आंखों को बंद रखें, अपनी आंखों को बंद रखें और अपने हाथ को ऊपर उठाकर हम परमेश्वर पिता को जो हमारे बीच में है उसको हम धन्यवाद देंगे. Yes, you're the Alpha and the Omega, you're the beginning and the end, Father. We're expecting a great and a divine encounter in our life tonight, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी. फिर से एक बार. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी. तेरी आग से भर मुझे, तेरी शक्ति से भर मुझे, तेरी सामर्थ से भर मुझे, तेरे काम के लिए. बोले. तेरी आग से भर मुझे, तेरी शक्ति से भर मुझे, तेरी सामर्थ से भर मुझे, तेरे काम के लिए. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी. बोले ऊंची आवाज से. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी. फिर से. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी. तेरी आग से भर मुझे, तेरी शक्ति से भर मुझे, तेरी सामर्थ से भर मुझे, तेरे काम के लिए. बोले. तेरी आग से भर मुझे, तेरी शक्ति से भर मुझे, तेरी सामर्थ से भर मुझे, तेरे काम के लिए. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी. बोले. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी. आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला. आत्मा रे. बोले. आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला. एक साथ बोलेंगे मुंह खोल के. आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला. पवित्र आत्मा आइए. आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला. तुझ सा इस जहां में, तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं.
तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई, बोले तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई। चलो तेरी राहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सब यीशु मेरे। आराधना अपने हाथों को उठा के, आराधना तेरी आराधना, ऊंची आवाज से मुंह खोल के, यीशु मेरे तेरी आराधना, बोले आराधना आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। फिर से बोले आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, बोले यीशु मेरे तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। यस, सब लोग मुंह खोलकर धन्यवाद देंगे। सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने हाथों को हम ऊपर उठाएंगे और जिंदे खुदा को, परमेश्वर पिता को, जिसने हमें एक नया जीवन दिया है, एक नई आशा दिया है, एक नया भरोसा दिया है, हम उसके लिए अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद देंगे। यस, स्पीक इट आउट। अपने मुंह खोल के पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आज बहुत से लोग इस धरती में जिंदा नहीं हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों के परिवार में अंधकार की ताकतें कब्जा की हुई है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, परंतु धन्य है वे लोग जो सत्य को जानते हैं, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर को जानते हैं। यस, ऊंची आवाज से मुंह खोलते हुए पवित्र आत्मा को, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। यस, रमना तेरे मेनी आंदो नमना सेगिर मेनी आंतोरलोबो ओ रमना मासे ओ पवित्र आत्मा हमें अपने अभिषेक से भर, हमें अपनी सामर्थ से भर, अपने दर्शन से भर। ओ इस अंतिम और कठिन समय में एक बड़ी जागृति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब संसार अंधकार की ओर चला जाता है, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास आपकी तरफ है। ओ होली 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 होली, महिमा 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 महिमा। We glorify, we lift your name on higher, Jesus. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा हर एक को आप छू लीजिए, हर एक के दिल को और दिमाग को और आत्मा को तैयार कीजिए, ताकि आज आपके वचन को सुन सकें, आपकी सच्चाई को अपने अंदर लेकर चल सकें। आज होने दे आपका पवित्र आत्मा, आपका सत्य का आत्मा हर एक की बंद आंखों को खोलने पाए। आज लोग आपकी उस पवित्रता का, आपके उस बताए हुए मार्ग पर हम सब चलने पाए। प्रभु यीशु, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यस, नॉट आवर विल बी डन बट योर विल बी डन, ओ फादर गॉड।
We are expecting a great divine encounter in our life, oh Father. We have weaknesses, oh Father. We are not perfect, Lord. But still you are hoping to become holy. प्रभु आप चाहते हैं कि हम पवित्र बन जाएं। प्रभु आप चाहते हैं कि हम सब आपके उस क्रूस के निशाने की ओर दौड़ने पाएं जो आप हमें दिखाना चाहते हैं। आज हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा और आपकी योजना हम में से हर एक के जीवन पे पूरी होने पाए। Let not the world rule our spirit, but your Holy Spirit take complete control. संसार हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं परंतु आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन में होने पाए। महिमा, आदर और गौरव और सम्मान सिर्फ आप ही को देते हैं। इस स्थान में किसी व्यक्ति विशेष को महिमा ना मिले परंतु सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए। Only you are worthy, O Father. You are worthy, you are worthy, you are worthy, you are worthy, Father. Let your revival begin into our life, O Father. प्रभु फिर से अपनी जागृति को हमारे जीवन में उंडेल दीजिए। Thank you, Holy Spirit. ना तो बल से, ना शक्ति से, ना बुद्धि से, ना अनुभव से, परंतु सब कुछ आज आपकी आत्मा के नियंत्रण में होने पाए। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। महिमा आपको देते हैं। आदर, गौरव और सम्मान सिर्फ आप ही को मिले प्रभु। हम सब घटते जाएं और आप हमें बढ़ते जाओ प्रभु। प्रिय यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। जोरदार ताली बजाकर पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वागत करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत कम आवाज आया तो थोड़ा जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों को विश्वास है परमेश्वर हमारे बीच में है? बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं वहां पर उपस्थित हूं। कौन कौन आज परमेश्वर से मिलने इस स्थान पे आए हैं? कौन कौन चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो जाए? आमीन, आमीन। और थोड़ा जोर से आमीन, आमीन। बहुत अच्छी गहरी उपस्थिति थी हमारे बीच में। आइए हम कुछ देर परमेश्वर के दिल में जो है हम उसको सुनने का कोशिश करेंगे। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यस, यस। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आप अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। यस, थैंक यू। आई नीड बैकग्राउंड। या, आई नीड बैकग्राउंड। या, यू आर वेरी गुड, very good on keys. Thank you. Hallelujah. Yes. बाजू वाले से बोलिए परमेश्वर आपसे चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपकी तरफ बड़ी आशा भरी नजर लगा के देख रहे हैं कि कौन मेरे काम को, मेरे दर्शन को पूरा करेगा। आमीन। कौन कौन उसके काम को, उसके दर्शन को पूरा करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। जैसा गुरु वैसा चेला। बाजू वाले से बोलो सच्चा चेला बनना है। कैसा चेला बनना है? कौन कौन लोग सच्चा चेला बनना चाहते हैं? बाजू वाले से फिर से हाथ मिला के बोलो सच्चा चेला नाम का नहीं होता, काम का होता है। आमीन। हमारे काम प्रकट करते हैं। यीशु मसीह ने खाली नाम का नहीं था लेकिन उसने इस धरती में काम करके बताया। आमीन। उसने जीवन जी के दिखाया, उसने सच्चाई में चल के दिखाया, उसने प्रेम करके दिखाया, उसने क्षमा करके दिखाया, उसने भलाई करके दिखाया, उसने सेवा करके दिखाया। आमीन। कितने लोगों को ये गाना आता है? सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। एक बार बाजू वाले को हाथ मिला के ये वाला गाना गाओ। सेवा पूरी करके पाऊं
इनाम। प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। जो मेरे खुदा, दिल से गाओ, दिल से। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। बाजू वाले से हाथ मिला के बोलो, आपकी सेवा पूरी हो गई क्या? ऊपर जाने की तैयारी हो गई? कौन कौन ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हो? तलपा तलपा, हाँ। अभी तक हम आसाम में बुजीपाई से बोल रहे थे, कल हम सीखे हैं तलपा। समझ में आया क्या? आमेन, आमेन, यस। ये अरुणाचल आपका इंतजार कर रहा है, ये इंडिया आपका इंतजार कर रहा है कि कौन आएगा और कौन हमें सुसमाचार प्रचार करेगा, कौन हमारे लिए चंगाई करेगा, कौन भूतों को निकालेगा, कौन दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। हालेलुया। इसलिए हमने ये गाना गाया, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम। हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने सेवा रखा है। बाजू वाले से हाथ मिला के, हर एक के लिए परमेश्वर ने काम रखा है। क्या रखा है? जोर से और थोड़ा जोर से। कुछ लोग बोल ही नहीं रहे हैं, इतना धीरे बोल रहे हैं कि शैतान को भी सुनाई नहीं देगा। जोर से, काम। आमेन। हाँ, यीशु मसीह के पास माइक भी नहीं था, फिर भी प्रचार करता था वो। हालेलुया। उसके पास कार भी नहीं थी, फिर भी पैदल चल के गांव-गांव जाके सुसमाचार सुनाया करता था। आमेन। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास। कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हो? चाहते हो तो हाथ उठाओ, नहीं तो नीचे रखो। देखिए भैया, हाँ की हाँ है, ना की ना है। देखिए, हालेलुया। आधा स्वर्ग आधा नरक, ऐसे चलेगा नहीं। हालेलुया। बाजू वाले से हाथ मिला के पूछो, कितने दिन धरती में रहोगे? 60 नहीं तो 70, 60 नहीं तो, और ज्यादा प्रभु का आशीष हो गया तो 80। लेकिन तब तक तो आपको सब बिस्तर में लाके देना पड़ेगा। तलपा। आमेन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी जवानी के समय से परमेश्वर की सेवा किया और उसने कहा, मैं इस धरती में सेवा करने आया हूं। क्या करने आया हूं? इसका मतलब उसके चेले क्या करना चाहिए? जोर से और जोर से। वचन सीख के प्रचार करना सीखना है हमको। वचन सीख के आत्मिक वरदानों को मांगना है, बीमारों को चंगाई करना है, दुष्ट आत्माओं को निकालना है। बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, बहुत जादू टोना चल रहा है, लोग परेशान हैं। भविष्यवाणी करना है, चंगाई करना है, छुटकारा करना है, लेकिन आज चर्च खाली है। आज शैतान चर्च से विश्वासियों को निकाल के संसार में ले जा रहा है, जबकि विश्वासी लोगों को संसार से खींच के चर्च में लाना चाहिए। हालेलुया। चर्च में लोग बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। संसार को ज्यादा प्यार कर रहे हैं कि परमेश्वर को ज्यादा प्यार कर रहे हैं? सच बोलना। आमेन। अब जो परमेश्वर को प्यार करता है वो यहां है, और जो परमेश्वर को प्यार नहीं करता है वो यहां पे। मानो या ना मानो, दिन को दिन बोलते हैं और रात को रात बोलते हैं। कई लोग जो है नाम के मसीह हैं, काम के नहीं हैं। क्रिश्चियन होने से हम स्वर्ग राज्य में पहुंचने वाले नहीं है। हम सबको तैयारी करना है। बाजू वाले से बोलो, हमको तैयारी करना है। एक दिन हमारा हिसाब होगा, एक दिन हमारा अकाउंट पूछा जाएगा। हालेलुया। हमने बोला 60 नहीं तो 70, और आज के तारीख में 60-70 की गारंटी नहीं है। अभी फिर से कोरोना आ गया तो फिर लॉकडाउन लगने की तैयारी हो जाएगी,
फिर लड़ाइयों और लड़ाइयों की तुम चर्चा सुनोगे। बाइबल कहती है अंत के समय में तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो समझ जाना मेरा आना निकट है, परमेश्वर का इस धरती में वापस आना निकट है। क्या हम तैयार हैं? आज क्या कलीसिया तैयार है? जोर से। हमारे बच्चे, हमारे जवान कहां पे हैं? प्रभु के पास, ये संसार में। आज प्रभु बेचैन है, आज प्रभु निराश है। क्यों? क्योंकि अंधकार की ताकतें जो है लोगों को गुमराह कर रही है। लोग ड्रग्स में हैं, नशे में हैं, व्यभिचार में हैं, दारू में हैं, नशा में हैं। प्रार्थना उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बुरा बुरी लोग आके चर्च में बैठा है। सब जवान 90% कहां पे हैं? संसार में। कल हम एक जगह में प्रेयर कर रहे थे, आधे से ज्यादा जवान लोग जो हैं, लड़के लोग, भाई लोग, बहन लोग, ड्रग एडिक्शन में ड्रग्स लगा के रिहेब सेंटर में बैठे हैं। आमीन। हमको क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। क्या हमारे प्रभु में ताकत है किसी की जीवन बदलने की? क्या हमारा प्रभु चमत्कार कर सकता है? क्या हमारा प्रभु चंगाई कर सकता है? हालेलुया। क्या यहां के लोगों ने रिवाइवल देखी है? रिवाइवल आने से आदमी बदल जाता है। दारू पीने वाला दारू छोड़ देता है, लड़ाई करने वाला लड़ाई कर छोड़ देता है, नशा करने वाला नशा छोड़ देता है। लोग पश्चाताप करते हैं, रिपेंट करते हैं, उसको रिवाइवल बोला जाता है। आमीन। कौन कौन अपने जीवन में रिवाइवल चाहते हो? प्रभु गिव मी अ रिपेंटेंट हार्ट, मुझे पश्चाताप का मन दे, मुझे पश्चाताप करने का जीवन दे। आज बहुत सारे लोग, एक्सीडेंट हो रहा है, रोड में मर रहे हैं, दारू पी के गाड़ी चला के पहाड़ से नीचे चले जा रहे हैं। हालेलुया। उनको कौन बचाएगा? क्या हमारा प्रभु स्वार्थी था कि निस्वार्थ था? जोर से। निस्वार्थ था ना? अपने लिए जिया या दूसरों के लिए जिया? जोर से। और अपन लोग, कौन कौन लोग दूसरों के लिए जी रहे? कौन कौन अपने पड़ोसी से प्रेम? कल हम प्रेम के विषय में प्रचार कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान। सच में करते हो प्रेम? आज विश्वासियों के अंदर प्रेम है या नफरत है? फूट विभाजन है कि क्षमा और एक दूसरे को अपनाना और हर बातों को सह के आगे चलने वाला स्वभाव है? कौन से प्रकार का स्वभाव हमारे जीवन में आज काम कर रहा है? आज हर फैमिली में देखा जाए डिस्प्यूट एंड डिसेप्शन है। पति का पत्नी से नहीं पटता, माँ बाप का बच्चों से नहीं पटता, बच्चे लोग माँ बाप का नहीं सुनते, रात को बुरे सपने आते हैं, मर जाने की इच्छा होती है, सब कुछ होते हुए भी कुछ करने का मन नहीं करता। जब भी हम किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं तो बहुत अंधकार की ताकतों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। हालेलुया। हमको खड़ा होना है। बाजू वाले से बोलो, हमको खड़ा होना है। इस संसार को बचाना है। कौन कौन संसार को बचाने के लिए तैयार हो? ऊपर जाने से ऊपर वाला पूछेगा, हाँ प्रभु जी, हम, ये चर्च का नाम क्या है? PCFC गंगा विलेज। प्रभु जी, हम PCFC गंगा विलेज के विश्वासी हैं और हम अब स्वर्ग आ गए हैं। हम हर संडे चर्च जाते थे और दान भी डालते थे और बुराई भी करते थे और लड़ाई भी करते थे और नफरत भी करते थे, परंतु हम ईमानदारी से संडे चर्च को जाते थे। हमने अभी तक क्षमा नहीं किया है, हमने अभी तक किसी से माफी नहीं मांगा है और अब हम स्वर्ग में आना चाहते हैं। हे पिता, हमें तू कहां ले ले? कहां ले ले? स्वर्ग में। जाओगे क्या? जोर से बोलो। क्षमा नहीं किए अभी तक, नफरत रखे हैं, जाओगे क्या? क्षमा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेवा करना है। बिना सेवा के पहुंच गए, हे प्रभु हम आए हैं, क्या सेवा किए, कितनी आत्मा जीते। तुम्हारे बाजू में ड्रग्स खा के लोग पड़े हैं, इधर लोग परेशान हैं, उनको कौन प्रचार करेगा? उनको कौन सुसमाचार सुनाएगा? बीते 2 महीने से हम अपने घर नहीं गए हैं, पूरा आधा इंडिया। फर्स्ट हम पूरा छत्तीसगढ़ सेवा करते करते चले, फिर छत्तीसगढ़ से हम चले गए उड़ीसा, जगदलपुर, जगदलपुर के बाद हम चले गए उधर आगे उड़ीसा, कोरापुट, सिमलीगुड़ा, फिर वहां से चले गए हम वो विशाखापट्टनम,
फिर विशाखापट्टनम से फ्लाइट पकड़ के कैलकाटा, कैलकाटा के गांव गांव में हम जाके सुसमाचार प्रचार किए हैं। चंगाई और चमत्कार होने लगे, बहुत सारे लोग चंगे होने लगे। फिर वहां से फ्लाइट पकड़ के हम जो है सिक्किम, सिलीगुड़ी आए, सिलीगुड़ी से फिर ऊपर पहाड़ों में सिक्किम में प्रचार करने चले गए। फिर वहां से वापस आए, फिर छत्तीसगढ़ जगदलपुर गए, फिर वहां 3 दिन का क्रूसेड किए, फिर वहां से विशाखापट्टनम और फिर वहां से वापस ईटानगर। और अभी हमको परमेश्वर बोला है तवांग जाओ। क्या बोला है? अब हमको नहीं मालूम परमेश्वर एमपी से हमको तवांग क्यों भेज रहा है, पर कुछ तो होने वाला है। कौन कौन चाहते हैं इंडिया प्रभु को जान जाए? आमीन। बाइबल कहती ना, हर एक घुटना झुकेगा, हर जबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है, वो प्रभु है। बोलिए, वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। प्रभु है बोलने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो? क्या हमारे बच्चे मिशनरी बन रहे हैं? क्या अरुणाचल से मिशनरी लोग बाहर जा रहे हैं? आसाम में, चाइना में कौन कौन अपने बच्चों को मिशनरी बना रहे हो? आई 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 आई। बोलो तो आपका पैसा, पूछो बाजू वाले से, आप मरोगे तो कितना पैसा लेके जाओगे? कितना जमीन ले जाओगे? क्या लेके जाओगे? पूछो ना बाजू वाले से, मरोगे तो क्या लेके जाओगे? मम्मी को लेके जाओगे, पापा को लेके जाओगे, भाई को लेके जाओगे, बहन को। जब आप मरोगे आप अकेले होगे, आपके आगे भी कोई नहीं होगा और आपके पीछे भी कोई नहीं होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चर्च में बैठने से जागृति आने वाली नहीं है, प्रचार करना पड़ेगा। बाजू वाले से बोलो, प्रचार करना सीखो, आत्मिक वरदानों की धुन में लगो। कौन से वरदानों की धुन में? प्रभु हमको जॉब दे दे, घर दे दे, बीवी दे दे, टीवी दे दे, बाल दे दे, बच्चा दे दे, नौकरी दे दे, फ्लैट दे दे, अमेरिका का वीजा दे दे, घुमा दे, सब दे 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 दे। हम तो तेरे को कुछ देने वाले। ऐसे लोग सपना देख रहे हैं कहां जाने का। आप खुद ही बताओ जाओगे क्या? और सच बोलना, गिव मी अ ऑनेस्ट आंसर। यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आम के पेड़ में इमली फलने वाली, टमाटर के पेड़ में बेर या बगोड़ी फलने वाला नहीं है। जो तुम बोओगे वही तुम। आज हम विश्वासी लोग, हमारे लीडर्स लोग, हमारे बच्चे लोग यदि प्रभु का काम करे बिना मर गए तो बताओ स्वर्ग जाएंगे कि कहां जाएंगे? प्रभु ने खाली चंगाई करने बोला क्या? प्रभु ने बोला जाओ, जाके संसार के छोर तक मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। जो बीमार है उसे छूकर क्या करो? चंगा करो। जो भटक रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो, भविष्यवाणी करो। आज हमारे बच्चे भविष्यवाणी करना चाहिए, आज हमारे बच्चे चमत्कार करना चाहिए, आज हमारे बच्चे सुसमाचार प्रचार करने के लिए देश विदेश और दुनिया के कोने कोने जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो हालेलुया। आराम। यीशु मसीह जो है इस धरती में क्या करने आया था? सेवा। क्या करने आया था? जोर से। हाँ, तो जैसा गुरु वैसा तो चेले लोग सेवा करते हैं क्या? एक नंबर के स्टिंजी, सो सेल्फिश। हे प्रभु मेरा 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 मेरा। चलो सब लोग सांस लो, छोड़ो, फिर से लो, फिर से छोड़ो, फिर से लो। अब छोड़ना मत, लेते जाओ। ज्यादा लोगे तो क्या होगा? ज्यादा लेने से, कोरोना में यही हुआ था ना, ज्यादा ले लिए थे तो क्या हो गया? मर गए। आज कलीसिया भी मरी हुई है क्योंकि वो प्रभु से सिर्फ मांगती है। आज कहां हैं लोग बोलने वाले, हे प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, हे प्रभु मैं अपना बेटा तुझे देता हूं सेवकाई के लिए, हे प्रभु मेरा जीवन तेरा है, मेरा तन मन और धन सब कुछ तेरा है।
आज सब प्रचारक लोग भी प्रचार करते हैं, प्रभु तुमको घर देगा, प्रभु तुमको बीवी देगा, टीवी देगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, और तुम प्रभु को कुछ भी मत देना। एक हाथ से जोरदार ताली बजाओ। हमने जोर से बोला, एक हाथ से ताली बजाओ। बजेगा क्या? आवाज आएगा क्या? नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रेम देता है। बाजू वाले से हाथ मिला के बोलो, प्रेम देता है। पूछो तो बाजू वाला, अभी तक किसी को कुछ दिए हो क्या? बड़ा बड़ा लॉकेट टंगा के हालेलुया पूरा अच्छा से आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर पूछेगा, हाँ बेटा लाओ इसका किताब खोलो तो, अकाउंट खोलो तो, इसने कितने लोगों को दिया है, कितने अनाथ लोगों की सेवा किया है, कितने लोगों को सुसमाचार प्रचार किया है, कितने बीमार लोगों के लिए जाके हाथ रख के चंगाई किया है। 20 साल प्रभु का वचन सुना, हर संडे वचन सुनता था, कितने लोगों को जाके प्रचार किया। बोल के पूछने से हम क्या बोलेंगे? हे प्रभु मैं तो गाना गाता था। अरे तो मैंने गाना ही गाने के लिए रखा था क्या? हे प्रभु मैं तो दान डालता। अरे तन मन और धन, तन कहां है? पसीना कहां है? मेहनत कहां है? सुसमाचार कहां है? कौन प्रचार करेगा? कौन मिशनरी बनेगा? अभी मिशनरी बनने से सैक्रिफाइस होना पड़ेगा। हमको 2 बार जेल में डाले। कितने बार? और हम सिटीज में बिल्कुल प्रचार करने नहीं जाते। हम जाते हैं गांव गांव में सुसमाचार प्रचार करने, झाड़ के पेड़ के नीचे प्रचार करते हैं। वहां भयंकर चमत्कार होता है। ऐसे बड़े चर्च में एक भी चमत्कार नहीं होता। हालेलुया। बुझपाई से तलपा। आमेन। कौन कौन अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? टू बी अ ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड। कौन कौन असली चेला बना? नकली वाला नहीं, फर्जी वाला चेला नहीं। कौन सा चेला? जोर से। नाम के नहीं, बोलो काम के। जोर से। काम के। कौन कौन काम का बनना चाहते हैं? आई विल लिव फॉर माई जीसस। पहले लोग रिवाइवल में लोग रो रो के अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करते थे। यहां कई मिशनरी आए। अभी हमारे बीच में पास्टर जी हैं, केरला छोड़ के यहां आके सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। तो जो अपना घर छोड़ा है उसको आशीष मिलेगी क्या? है ना? जो अपना घर, अपना द्वार, अपना माता, अपना पिता, अपना भाई, अपना बहन, अपना जमीन, अपना जायदाद सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आता है। हालेलुया। जोर से। कितने लोगों को समझ में आ रहा है असली वाला और नकली वाला? प्रभु पूछेगा, हाँ बोलो जल्दी तुमने क्या किए। तब आप बोलने से आप बोलने नहीं पाएंगे, और जब आप बोलने नहीं पाएंगे तो परमेश्वर बोलेगा, हाँ मैंने तुम्हें बाइबल दिया था, उसमें लिखा था जाओ जाके संसार के छोर तक मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। हमने अपने बच्चों को सब सिखाया, सब पढ़ाया लिखाया और नरक में जाने के लिए तैयार कर दिया। कौन अपने बच्चों को मिशनरी बना रहा है? हम दोनों। हमारे परिवार में हमारा बड़ा भाई स्टीफन सिंह, रेवरेंड स्टीफन सिंह, वो मिनिस्ट्री कर रहा है भोपाल में। हमारा घर बहुत बड़ा है, हमको कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु की दया से हमको प्रभु ने सब कुछ दिया है। हालेलुया। फिर भी वो भोपाल में जाके सेवा कर रहा है। हमको मध्य प्रदेश में रखे। हम साल में 6 महीना बाहर रहते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया। नेपाल, अभी हमको प्रभु बोला है नेपाल देश जाओ, वहां प्रचार करो। पूरा नॉर्थ ईस्ट हमको बोला है प्रभु ने चलने के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की आग लगाना है। आमेन। कितने लोगों को समझ में आ गया काम? चलिए हम देखने की कोशिश करेंगे। यस, रोमियो की किताब 3 अध्याय उसका 23 पद हिंदी में पढ़ेंगे। हमको एक जन माइक लेके बाइबल में हमारे को पढ़ने के लिए मदद करेंगे। जल्दी जल्दी कोई एक जन माइक ले ले जवान लोग, और फटाफट हमको पढ़ने में मदद करेंगे। यस। हालेलुया। यस। रोमियो की किताब, रोमेंस 3rd chapter 23rd verse 23। आज लोगों के अंदर पाप है,
अब वचन पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम धड़ाधड़ सीधे सीधे प्रचार करते जा रहे हैं। प्रभु जो बोलना चाहता है काम काम की बात बोल देंगे, टाइम हमारे पास नहीं है। यस, पढ़िए सर। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, इसलिए कि हाँ, सब ने पाप किया सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हाँ। रहित है। परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। हाँ, कंटिन्यू। बस परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। तो जो लोग पाप किए हैं उन पापियों को बचाने का काम किसका है? इस संसार में लोग पाप कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, और उसने बोला जाओ हम सबको, जाओ जाके मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। आज हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे। आज इतने लोग हमारे आसपास निराश, हताश और परेशान हैं और चिंता में है और टेंशन में है। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, यदि आपके अंदर यीशु मसीह है, तो क्या आप शांत बैठोगे? हमने आपको बताया बीते 2 महीने से हम अपने बेटे से नहीं मिले। हमारा बेटा 5 साल का है। मेरी वाइफ बोल रही है कब आओगे? हालेलुया। हम बोले प्रभु का काम कर रहे हैं। आज प्रभु के लिए दुख उठाएंगे, कल अनंत जीवन में बड़ा प्रतिफल पाएंगे। कौन सा लाइफ, एक बाजू वाले को पूछो ये शरीर परमानेंट है कि टेम्पररी है? क्या बोल रहे हैं? इस शरीर के अंदर आत्मा है, वो परमानेंट है या टेम्पररी है? बाजू वाले से बोलो आपके अंदर जो आत्मा है वो परमानेंट है, और ये जो शरीर हाथ मिला रहा है वो मर जाएगा। आज नहीं तो कल मर जाएगा। इसको यहां कोई जड़ी बूटी मिलती है क्या कि आपका शरीर नहीं मरेगा? मिलता है क्या 200-500 साल आपकी उम्र बढ़ जाए? है क्या कोई? जोर से नहीं होगा। हमको इतना अरुणाचल का स्पेशल डिश खिलाए, इतना प्रकार का हमको सब्जी खिलाए, हम शॉक हो गए। तो एक बार एक भाजी खाए, ऐसे हो गए, करंट लग गया हमको। ये क्या खिला दिया? हालेलुया। कोई ऐसा जड़ी बूटी है क्या जिससे आपकी उम्र 200 साल हो जाए? नहीं है ना। बाजू वाले से बोलो आप टेम्पररी हो। आपके अंदर जो आत्मा है वो परमानेंट है। अपने आत्मा की चिंता करो। बोलो ना, बोल नहीं रहे, देखो आज्ञाकारी नहीं है। जोर से बोलो आप। आपके जो शरीर है वो टेम्पररी है, और ये शरीर के अंदर जो आत्मा है वो परमानेंट है, वो नाश नहीं होना है। यीशु मसीह चंगाई करने इस धरती में नहीं आया था, परंतु उसका कहना है मैं इस धरती में इसीलिए आया कि कोई भी नाश ना हो परंतु क्या पाए। जोर से। आपका पड़ोसी नरक जाएगा और बोलेगा ये क्रिश्चियन लोगों ने कभी हमको सुसमाचार नहीं प्रचार किया, ये ईसाई लोग ने हमको कभी भी ये नहीं बताया कि यीशु मसीह ही अनंत जीवन है और कोई हमको अनंत जीवन नहीं दे सकता बोल के हमको प्रचार भी नहीं किया। इनको भी नरक भेजो। नरक से एप्लीकेशन लगाएंगे परमेश्वर को, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करो? जोर से, प्रेम करो। लिखा है अंत के समय में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। 2 तिमोथी की किताब उसका 3 अध्याय सर पढ़ देंगे। 2 तिमोथी 3 चैप्टर एंड वर्स 1 से हम देखने की कोशिश करेंगे अंत के समय में लोग कैसे हो जाएंगे और लोगों का मन कैसा हो जाएगा, और लोग परमेश्वर के नहीं परंतु शैतान के हो जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 तिमोथी 3 चैप्टर, 2 तिमोथी 3 चैप्टर। हालेलुया। यस। पर यह स्मरण रखो कि हाँ अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। कौन सा समय आएगा? कठिन। जोर से बोलो, कठिन समय। आप लोग तैयार हो जाओ, अरुणाचल में सताव आने वाला है। यीशु मसीह के कारण लोग मारे जाएंगे।
यीशु मसीह के कारण जेल जाना पड़ेगा। अभी हमारे एमपी के पास्टर्स और छत्तीसगढ़ के पास्टर्स और यूपी के पास्टर्स जेल में हैं। उनके वाइफ और बच्चे रो रो कर चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमें शक्ति दे कि हम जो है तेरे नाम का सुसमाचार प्रचार कर सकें। साउथ इंडिया में एक पास्टर है, उसको मार दिया गया और मर्डर करके हाईवे के किनारे फेंक दिया गया। और जब उसकी वाइफ को माइक दिया गया तो वो रोते हुए बोलती है, मेरे पति को प्रभु यीशु मसीह के कारण लोगों ने मारे, मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। क्या करती हूँ? क्षमा करती हूँ। हालेलुया। ऐसे लोगों को स्वर्ग मिलेगा कि हमारे तुम्हारे जैसे? सच तो सच है भैया, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें क्या करेगा। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन सत्य नहीं है, और धोखा। हालेलुया। क्या होगा अंत के समय में? क्या हो जाएंगे लोग? आगे बढ़ते हैं, देखिए। हाँ, कि अंतिम के दिनों में कठिन समय आएगा। कठिन समय आएगा क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। जोर से सब लोग बोलेंगे, स्वार्थी। स्वार्थी। अरे मुंह खोल के बोलो ना, जो हो वही बोलो, जोर से। स्वार्थी है कि नहीं? स्वार्थी अपने आजू बाजू लोग अपने दिल में हाथ रख के पूछो, स्वार्थी हो कि निस्वार्थ? स्वार्थी का उल्टा क्या हुआ? निस्वार्थ। सेल्फिश का उल्टा अनसेल्फिश। स्वार्थी लोग कभी किसी की सेवा नहीं करते। वो किसी के लिए दुआ, वो किसी के लिए प्रार्थना, वो किसी के लिए रोते, हे प्रभु घर दे दे, बीवी दे दे, बाल दे, ऐसा करते मांग मांग के पवित्र आत्मा परेशान हो गया। लंबी छोटी सी प्रार्थना को सुन ले बोलते हैं। हालेलुया। अंत के दिनों में लोग कैसे होंगे? स्वार्थी। फिर नेक्स्ट क्या है साहब? अच्छा, यदि संसार के लोग स्वार्थी हैं तो प्रभु के लोग कैसे होना चाहिए? बाजू वाले से बोलो, निस्वार्थ बनो। कभी कभी दूसरों के लिए भी सोचो, दूसरों के लिए भी रो, दूसरों को भी कपड़ा दो, दूसरों की आत्मा के लिए भी चिंता करो। अब आप अकेले आ गए, अगर यदि आप दूसरों की चिंता करते तो उसको भी चर्च में लाते कि नहीं लाते? जोर से बोलो, और जोर से। दीदी लोग बोल ही नहीं रहे। देखो, आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। स्वर्ग में अनाज्ञाकारी लोग जाने वाले नहीं है। यीशु मसीह आज्ञाकारी था कि नहीं था? हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा। तो आज्ञाकारी था कि नहीं पिता का? आजकल पास्टर की बात ही नहीं मानते, पास्टर को हल्के में ले रहे हो आप। हालेलुया। हल्के में मत लो साहब। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? स्वार्थी का उल्टा परमेश्वर अपने बच्चों को निस्वार्थ देखना चाहता है। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला तुम मेरे पास आओ और एक नारियल और एक बत्ती लेके आना और एक मिथुन को लेके आना पड़ेगा तब तुम्हारा चंगाई होगा। बोला क्या? हालेलुया। इसका मतलब विश्वासियों को किधर आगे बढ़ना है? आज सब प्रचार लोग बोलते हैं प्रभु तुमको देगा। हम उल्टे प्रचारक हैं, हम तुमको नहीं बोलेंगे प्रभु तुमको कुछ देगा। अब तुमको प्रभु को देना है। कौन कौन प्रभु को अपना जीवन देने के लिए तैयार है? नहीं दोगे तो अनंत जीवन खो दोगे, और अनंत जीवन ऐसा है यहां तो आप मरोगे लेकिन आपकी आत्मा मरने वाली। बाजू वाले से बोलो, आप कभी नहीं मरोगे, आप अमर हो। आपका शरीर मरेगा। क्या मरेगा? पर आत्मा मरने वाली। इसलिए मसीह लोग कोई मरता है तो रोने का परमिशन नहीं है। हम पास्टर लोग फ्यूनरल देने जाते हैं, बिल्कुल डांट लगाते, कोई नहीं रोएगा, बिल्कुल चुप, डांट लगा देते हैं। हमारे यहां कोई नहीं रोना है, वो सोया है। क्या कर रहा है? जोर से। हम फिर से मिलेंगे। आज शाम को हम जैसे सो के उठे, हमको अचानक से हमारी मम्मी याद आ गई। हमारी मम्मी बीते 3 महीने पहले, 2 महीने 3 महीने पहले हमको छोड़ के चले गई। तब हम सिक्किम में प्रचार कर रहे थे, हमारे पिताजी ओडिशा में प्रचार कर रहे थे, हमारा भाई भोपाल में था और हमारा छोटा बेटा हमारे मम्मी के साथ में था।
और हमारी मम्मी को हम मिल नहीं पाए। हम सिर्फ परमेश्वर की सेवा के चलते जो है अपनी मां से नहीं मिल पाए। तो आज हम बैठ के रो रहे थे, याद आ गई मम्मी की। हालेलुया। लिखा है जो मेरे नाम के कारण खोएगा वो वहां, जोर से बोलो, मिलेगा। आमीन। पूछो तो क्या खोए हो आपने प्रभु के लिए? हम आपको बता रहे थे पास्टर्स लोग जेल में हैं, हम दुआ करेंगे अरुणाचल प्रदेश में सताव आने के लिए, तब आप ईमानदारी से जीवन बदलोगे। ये सब फर्जी ईसाई लोग हैं, ओरिजिनल नहीं है तो डुप्लीकेट है। नाम के ईसाई हैं, काम के नहीं है। आप एक मिशनरी के फैमिली से मिलो, उसकी पत्नी से मिलो जाके। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया? इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक जो सच्चाई से प्रभु के पीछे चलते हैं, एक जो अपने फायदे के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। जो सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। दो प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला करते थे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये यीशु मसीह के पीछे कोई कमर दर्द ठीक करे, प्रभु मेरा कमर दर्द ठीक कर दे, मेरे बच्चे को नौकरी लगा दे, मेरे बच्चे को कैंसर हो गया है उसको चंगा कर दे, मेरे बच्चे को रात को भूत सताते हैं, वो ड्रग्स में पड़ गया है, प्रभु चंगा कर दे। ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। और दूसरे प्रकार के लोग थे यीशु मसीह के चेले। गुरुजी आदेश कीजिए क्या करना है। यीशु मसीह बोलता था जाओ 5000 लोगों के खाने की तैयारी करो, इधर बोलता था जाओ सुसमाचार प्रचार करो, मुझसे सीखो। चेले को बोला जाओ जाके, गुरुजी बोलने लगे, चेले लोग बोलने लगे गुरुजी गुरुजी हमें भी चमत्कार करना सिखाओ। यीशु मसीह ने बोला जाओ मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखना तो वे क्या हो जाएंगे। जोर से। हाँ, ये चेले लोग प्रभु से कुछ मांगने नहीं आए थे। अपना बिजनेस छोड़ के, एक मछुआरा, मछली पकड़ने वाला पतरस को जानते हो? बिजनेस छोड़ के किसके पीछे आ गया? प्रभु के पीछे। हे गुरुजी गुरुजी। फिर उसका बिजनेस उसको याद करने लगा, फिर छोड़ छाड़ के फिर से प्रभु को छोड़ के मछली पकड़ने चला गया था। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? स्वार्थी और निस्वार्थ लोग कभी भी अपने लिए नहीं जिएंगे। वो दूसरे की आत्मा को बचाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दिल में बहुत सारी आत्माओं को जीतने के लिए दर्शन है। कुर्सी में बैठ के बढ़िया पंखे के नीचे बैठने से आत्मा बचने वाली। जोर से तलपा, जोर से। गला बैठा लिया हमने यहाँ 2 महीने से प्रचार कर करके। यहाँ आए तो थोड़ा पानी चेंज हो गया, इसलिए शायद गला खराब हो गया, पर कोई बात नहीं, नहीं रुकेंगे। गोली खा खा के, गर्म पानी पी पी के प्रचार करेंगे, लेकिन करेंगे। जोर से। जेल में डाल दोगे तो भी प्रचार करेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। इसलिए शैतान को मालूम हो गया है ऑल ओवर इंडिया में परसिक्यूशन बढ़ रहा है। शैतान को मालूम हो गया है परमेश्वर के बच्चे थोड़े दिन में ऐसे ही चलते रहा तो पूरा भारत सब जय मसीह की बोलेंगे। हमारे एमपी में गांव-गांव में, हर घर में, हर गांव में कहीं ना कहीं एक न परिवार आपको प्रभु यीशु मसीह जानने वाला मिलेगा। जैसे आज अरुणाचल प्रदेश 80% बोल रहे थे, 80% विश्वासी हैं, लेकिन ये सब ठंडे हो गए हैं, इनको फिर से आग लगाना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? भाई साहब, बाजू वाले से बोलो शरीर के लिए बहुत पैसा जमा किए हो, ऊपर अनंत जीवन, स्वर्ग में कितना पैसा जमा, पूछो तो स्वर्ग में कितना पैसा जमा किए, पूछो। यहाँ तो बहुत अच्छा सूट पहन के आया, घड़ी सूट वूट लगाया। स्वर्ग में क्या है आपका? कितना पैसा जमा किए, पूछो। प्रभु यीशु मसीह बोलता है धरती में धन इकट्ठा मत करो। कहां धन इकट्ठा करो? कितना पैसा किए हो, पूछो। यहां कितने दिन रहोगे और स्वर्ग में कितने दिन रहोगे? आई 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 आई। हालेलुया। बाजू से हाथ मिला के बोलो धोखे में मत रहो, मन फिराओ, जीवन परिवर्तन करो, यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलो।
चलो आप बहुत बहुत सारा वचन लिखा उसमें पढ़िए तो आगे अंत के समय में लोग स्वार्थी होंगे। अभी अरुणाचल की कलीसिया स्वार्थी हो गई है। जिस समय अरुणाचल से मिशनरी लोग निकल के चाइना, इधर बांग्लादेश, इधर भूटान, इधर नेपाल और इधर नीचे आसाम, बहुत जगह खाली है, सुसमाचार प्रचार करना है। आमीन। अपने बच्चों को तैयार करो मिशनरी बनने के लिए। आमीन। केरला में हर एक परिवार में से कंपलसरी एक बच्चा क्या होगा? मिशनरी होगा। क्यों केरला से लोग आए? अरुणाचल से कब जाएंगे? यहाँ कंजूस लोग हैं, तो स्टिंजी लोग हैं, इसीलिए गरीब हैं। गरीब आत्मा में गरीब है। पैसे से आदमी अमीर नहीं होता, दिल से अमीर होता है। कितने लोगों को समझ में आ गया? दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी श्वासों में तेरा नाम रहे, मेरी श्वासों में तेरा नाम रहे, प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। कौन कौन सच में आराधना करना चाहते हो? बाइबल कहती है होठों से तो तुम मेरी स्तुति करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे कोसों मील। जोर से बोलो, सच में पूछो, दिल से करते हो कि मुंह से करते हो आराधना? दिल से करने वाला जो है जीवन जीता है, उसकी आंखों में आंसू होता है, और वे जो है संसार के समान नहीं चलता, स्वार्थी जीवन नहीं जीता। मेरा घर, मेरी बीवी, मेरी टीवी, सुबह से लेके 24 घंटे, 24 घंटे का रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड करके देखो, उसमें सिर्फ स्वार्थ दिखाई देगा। एक मिनट भी आपने आजू वाले, बाजू वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे आसाम को प्रभु आशीष देना। क्यों? केरला वाले, केरला में जागृति नहीं चाहिए? यहाँ के बैठे मध्य प्रदेश वाले यहाँ खड़े, वहां क्या भूत शैतान नहीं है? वहां क्या बीमार लोग नहीं? केरला छोड़ के यहाँ आ गए, एमपी छोड़ के यहाँ आ गए हम लोग। सिर्फ आसाम ही में, अरुणाचल ही में परेशान है के लोग। कितने लोगों को समझ में आ गया? अपने पड़ोसी पाकिस्तान कौन जाएगा प्रचार करने? चाइना कौन जाएगा प्रचार करने? अरे आपका चेहरा मिलता है, बिल्कुल जाओ वहां पे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। साउथ कोरिया हर साल 25,000 मिशनरियों को भेजता है, और कोई पैसे वाले नहीं है, सब उनके माँ बाप घर में काम करते हैं। जवान बच्चे लोग 6 महीना काम करते हैं, नौकरी और पैसा जमा करके मिशन ट्रिप में जाते हैं प्रचार करने। इंडिया में भी आते हैं कोरियन लोग, यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं कोरियन लोग। हम प्रार्थना कर रहे हैं अब आने वाले समय में इंडिया से पूरी दुनिया में भविष्यवक्ता, प्रचार करने वाले, चंगाई करने वाले, सत्य का प्रचार करने वाले जाएंगे। आमीन। हालेलुया। ये प्रचार करने का जो पोस्ट है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट है। हमारी पेमेंट आप जानते नहीं हो कितनी है पास्टर लोग की। हालेलुया। जीरो से जितना आपके दिमाग में जीरो है ना, वो सोचते जाओ, उतना जोड़ने से भी परमेश्वर हमको देता है। एक दिन हमको मालूम नहीं था, हमको किसी ने एक घड़ी गिफ्ट किया, और वो घड़ी हमने रख ली और ऐसी पहनते चलते गए। वो ये घड़ी थी, ये वाली जो हम पहने, और बस ऐसी पहनते रहे। पता नहीं चला हमको, किसी ने गिफ्ट किया तो हम काय को पूछते हैं कितने की है, क्या है, काय के लिए है। हमने एक दिन ऐसे देखे, अच्छा ये T5 क्या लिखा हुआ है, चलो इसको गूगल में सर्च करते हैं। इसको गूगल में सर्च किए तो 4.5 लाख रुपए की घड़ी है।
हालेलुया। कितने की? हाँ, हमारे जेब में 450 रुपए हैं जेब में अभी। और घड़ी कितने की पहने हैं? कितने लोग को समझ में आ गया? कौवा आके आपको रोटी खिलाएगा साहब, यदि आप परमेश्वर के दास हो तो। जोर से। कौवा ना बहुत चालू है, चोर है, कौवा चोरी करके लेके जाता है। चोर भी आपको ला के देगा, आपको भूख लगेगी तो, और सबसे अच्छा खाना ला के देगा, अपना खाना ला के देगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? जिसके साथ परमेश्वर होता है पूरी दुनिया उसके साथ खड़े रहती है। कितने लोगों को समझ में आ गया? आत्मा और सच्चाई से हम चलने का समय। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। दिल से बताओ, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा महिमा हो तेरी, बोले ऊंची आवाज से, महिमा हो तेरी। मुंह खोल के, महिमा हो तेरी। जोर से, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया। कौन कौन आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहते हो? खाली गाने से नहीं, परंतु जीवन से। बाजू वाले से हाथ मिलाकर बोलो, अपने जीवन से आराधना करो, अपने कामों से आराधना करो। हालेलुया। हाँ, यदि आज आपके अंदर यीशु मसीह होता तो क्या करता? चर्च में आके बैठता कि गांव गांव जगह जगह में जाके सुसमाचार प्रचार करता? 20 साल के विश्वासी है, एक भी वचन प्रचार करते नहीं आता। 10 साल के विश्वासी हैं, चर्च में आके ता 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 रबा रबा रबा, यहीं में हालेलुया अन्य भाषा बोलते। अरे जाके बाहर भूत निकालो ना। दारू पीने वाले को लेके आओ। आमीन। आवाज कम हो गया था। बदलना है। कौन कौन बदलने के लिए तैयार है? नॉट माई विल बी डन बट योर विल बी डन। ऐसे बोलने वालों का परमेश्वर इंतजार कर रहा है। कौन है मेरे क्रूस को उठाएगा? कौन है मेरी सेवा को पूरी करेगा? कौन है सुसमाचार प्रचार करेगा? कौन है आसाम में जाएगा? अब मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी में बहुत से चर्च बंद कर दिए गए। हालेलुया। हाँ, क्यों बंद कर दिए गए हैं? क्योंकि शैतान को मालूम हो गया है उसका राज्य खत्म होने वाला है। आमीन। आप लोग को खड़े होना है। बाजू वाले से बोलो, ये धरती कराह रही है। जोर से बोलो ना, ये धरती कराह रही है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए। अरुणाचल मेरा इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? जोर से। और हम क्या कर रहे हैं? पास्टर जी आप ही दुआ करो, आप ही फास्टिंग कर लो, आप ही भूत निकाल लो, आप ही प्रचार कर लो, आप ही सब काम कर लो, हमारा तो काम है बैठना और दान देना। प्रभु ने ऐसे ही बोला क्या?
बोला क्या ऐसा? हाँ, इधर आगे क्या लिखा है देखते हैं। अंत के समय में लोग स्वार्थी होंगे। आज कलीसियाएं, चर्चेस, सब लोग स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ प्रभु से लेना चाहते हैं। आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रभु को देना चाहते हैं। कौन ऐसे शेर दिल वाले हैं जो अपने बच्चों को प्रभु को देना चाहते हैं? आज मेरा बेटा आगे चल के सेवा करेगा। जब हम पैदा हुए हमारे माता पिता ने बोल दिया, हमको बोल दिया तुम्हारा नाम स्टीव है और उसका नाम स्टीफन है, दोनों को परमेश्वर का सेवा करना है। आमीन। मैं और मेरी वाइफ वो भी सेवा करती है, वो हमारे मम्मी के चर्च की पास्टर है। और हम जो है ऑल ओवर इंडिया में हमारे जितने चर्चेस हैं वो सारे चर्चेस में हम जाते हैं, मोबिलाइज करते हैं, नेपाल जाते हैं, जगह जगह जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं। कई बार हमको खाने को मिलता है, कई बार अच्छी जगह सोने मिलता है, कई बार 5 स्टार होटल में सोते हैं और कई बार फिर सीधा नीचे आ जाते हैं चटाई में। कई बार फ्लाइट में चलते हैं, फिर गांव में कई बार पैदल चलना पड़ता है, कई बार चार्टेड प्लेन में चलते हैं, कई बार महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, राजनेताओं के साथ चलते हैं, कई बार जो है हमको जो है गांव में चलना पड़ता है। तलपा तलपा आमीन। कुछ पैसे। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या लिखा देखें जरा। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी लोभी, अरे बाप रे, लोभी, जोर से बोलो लोभी। बात पूछो तो तुम लोभी तो नहीं हो? बाजू वाले को पूछो तुम लोभी तो नहीं हो? लोभी तो नहीं हो, पूछो ना। लोभी लोग कभी किसी को कुछ देते नहीं है। And give me a right answer, don't give me a wrong answer. You are in the presence of God. हमने आपसे सबसे पहला सवाल किया, कितने लोगों को विश्वास है परमेश्वर यहाँ पे है? आते साथ बोला था ना यहाँ पे। हाँ, हम विश्वास करते हैं मेरा पवित्र आत्मा, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ स्टेज में खड़ा है। आई एम नॉट अलोन, आई एम प्रीचिंग बोल्डली, आई एम नॉट वरीड अबाउट व्हाट यू विल थिंक ऑफ मी, आई एम वरीड अबाउट व्हाट माय फादर विल थिंक ऑफ मी। मुझे पैसे, हालेलुया। आर यू रेडी टू डाई? नो पास्टर, tell me a good preaching, don't tell me this preaching. आई मेरा फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा वो बताओ। ब्राइट नहीं होगा, अभी डार्क होने वाला है। अच्छा रिपोर्ट नहीं है। हम कल दुआ कर रहे थे वहां पे बैठ के, पवित्र आत्मा हमको, आगे तो भूकंप भी आने वाला है और आपने ऐसे ऐसे पाप देखे नहीं है, सुने नहीं है, ऐसे पाप होने वाले हैं आगे। बाप अपने बेटे को काटेगा और बेटा अपने बाप को काटेगा। और हम तो बता रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं वो हो रहा है। हमारे यहाँ एक बच्चे ने मम्मी पापा से फोन मांगा, 18 साल का बच्चा अपने माँ बाप से फोन मांगा। माँ बाप ने बोला हम तुमको फोन नहीं देंगे। गुस्सा में आया, वो पबजी खेलने वाला, पबजी खेलता है, वो टंगिया निकाला। टंगिया को क्या बोलते हैं यहाँ पे? आपका दाव होता है, हमारे यहाँ टंगिया होता है इतना बड़ा, जिससे पेड़ काटते हैं। उसको निकाला उसने और अपने पापा को गेम खेल रहा हूं सोच के मारते ही मारा और गर्दन से उड़ा दिया। माँ को गया, माँ खाना बना रही थी, किचन में मार मार के उसको मार डाला और बिस्तर में जाके आराम से सो गया। और वो बच्चा पागल। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मत लाओ अपने बच्चों को प्रभु में, मत दो अपने बच्चों को प्रभु में, शैतान ले जाएगा। आत्महत्या कर रहे हैं 99 बच्चे लोग, 99% जवान लोग डिप्रेशन में है अरुणाचल के। हम कल दुआ कर रहे थे, पवित्र आत्मा बता रहा है व्यभिचार की दुष्ट आत्मा काम कर रही है चर्च में। होली मैरिज नहीं होती चर्च में। सच बोलो, चर्च में होली मैरिज होती है क्या? व्हाइट कपड़ा पहनने से होली मैरिज है क्या? पहले ही सेक्स कर ले रहे हैं बच्चे। 16-16 साल के लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ सो रहे हैं। पति पत्नी जो है अपनी बीबी को छोड़ के दूसरे के साथ भाग रहे हैं। कुत्ता का जैसे बीबी नहीं होता वैसे आदमी का आजकल हिसाब नहीं है, तो जिसका मन करे उसके साथ सो रहे हैं। कोई डर और भय नहीं है, आदमी जानवर बन गया है। बुरा मत मानो, आज ज्यादा गुस्सा आएगा तो किंग चिली खाना है। हमको आज दोपहर में किंग चिली दी, हम पूरा एकदम लाल हो गए, पेट गर्म हो गया हमारा।
बट आई लव किंग चिली। मेरी वाइफ बोली है इधर से किंग चिली लेके आओ, तो हम इसको लेके जाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है भैया, धोखा में मत रहो। आई विल नॉट जोक विथ यू। मैं आपको टाइम पास करके प्रचार करके नहीं जाऊंगा। आई विल टेल यू द ट्रूथ। इफ यू फॉलो जीसस, आप अनंत जीवन में जाओगे। जोर से। कितने लोगों को समझ में आ गया? कौन कौन अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? सच में आज बदल के जाना है यहां से। हो सकता है आज रात भूकंप आ गया तो गारंटी नहीं है। और अभी तो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं एपिक सेंटर है अरुणाचल। आप सर्च करो गूगल में, एपिक सेंटर है। एपिक सेंटर बोले तो यहीं से भूकंप चालू होगा। देख लो भैया, ऐसे नहीं सुधरोगे तो प्रभु दूसरे तरीके से सुधारेगा। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत हो गया चंगाई चमत्कार, मन फिरा और जीवन बदलो। आमेन। पाप चलेगा नहीं। फिर क्या होगा? लोभी, क्योंकि मनुष्य लोभी, स्वार्थी, लोभी, हाँ, डिंग मार, और बाप रे, हालेलुया, रे 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 रे, और घर में जाके दे मार पीटी कर रहे हैं। रे 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 रे, यहाँ चर्च में भेजा, हालेलुया, प्यार है, तुझसे प्यार है, गिटार सिटार सब चल रहा है अपना आराधना। और बाहर जाके गर्लफ्रेंड, 20 तो गर्लफ्रेंड बनाए हैं। बुरा मत मानो। देखो हमारे एमपी में भी ऐसी चल रहा है, सबका हाल ये। अमेरिका में भी ऐसी हो गया, कुत्तल आदमी आदमी के साथ शादी कर रहा है, औरत औरत के साथ शादी कर रहा है। इंडिया में भी ये लॉ पास हो गया है। तो इंडिया में भी आपको फ्रीडम है, लड़का लड़का से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी। ये भूत और शैतान लोग कब्जा कर रहे हैं, जबकि हम परमेश्वर के पुत्रों को खड़ा होना चाहिए। जोर से। क्यों शैतान हमारे बच्चों को बर्बाद करे? आमेन। अभी हमको परमेश्वर दर्शन दिया है, पास्टर जी हमको परमेश्वर दर्शन दिया है, इंडिया के जवानों को जमा करो। अभी हमारे कैंपस में 4000 जवान जमा होने वाले हैं। 4000 जवान। हालेलुया। चलने से हम आपको दिखाते वीडियो। लास्ट टाइम जब हमने ऐसा खुला खुला प्रचार किया, 99% जवान लोग सामने आ गए। हमने पाप किया, क्या हमारे पापों की क्षमा मिल सकती है? और जवान लोग पश्चाताप करके रो रो के पश्चाताप किए, और उसके बाद से होली जीवन जी रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं। और 99% जवान लोग प्रभु की सेवा के लिए सामने आ गए। आज हमारे बच्चे यदि प्रभु के सेवा में आगे नहीं आएंगे ना, तो ये ईटन अगर जैसे पहले था वैसी हो जाएगा। रिवाइवल आने के पहले कैसे थे? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया? आत्मा की चिंता करो भाई साहब, शरीर की चिंता मत करो। मेरे बेटे को नौकरी लगेगी कि नहीं। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेरा एज अभी 37 है। कितना है? 37। 60 में 37 माइनस करे, बचा कितना? जल्दी कैलकुलेशन करो। 60 में 37 माइनस करो, 23। तो मेरे पास कितने दिन, कितने साल बाकी हैं? 23 साल। 23 साल में मैं क्या नौकरी करूंगा, क्या घर बनाऊंगा, क्या? उससे बढ़िया चलते चलते रास्ते में जिंदगी खत्म हो जाएगी हमारी। 2 महीने तो हमको रास्ते में ही हो गए। अभी आपको हमने बताया, एक एक फोटो दिखाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अरे इतना काम हो रहा है, हम यहां बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास मत करो, टाइम जाएगा, दोबारा वापस आने वाला। एक बार मरना और न्याय का होना निश्चय है। बाजू वाले से हाथ मिला के बोलो, एक बार मरना और न्याय का होना निश्चय है। कितने लोग को समझ में आ गया? शरीर टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन से पाप आ गए साहब। चलिए, खत्म ही नहीं हो रहा है, वो आगे ही नहीं जा पा रहे हैं। अभिमानी, अभिमानी। और अब इसमें रुक जाओ। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिथुन। नहीं मानेगा जाओ, नहीं सुनेगा जाओ, है कि नहीं? 99% फैमिली टूटने का कारण है ना गुस्सा, घमंड।
तुमको दिखा देगा हम कौन है, तुमको बता देगा हम कौन है, तुम जानता नहीं हम कौन है, तुम्हें जानी ना हम कौन। बांग्ला में भी यही प्रॉब्लम है, बंगाल में भी हम यही प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। घमंड, घमंड कहां से आया? शैतान क्यों गिरा दिया गया? शैतान क्यों बन गया? आज कोई किसी को क्षमा नहीं करना चाहता है, आज कोई किसी से रिश्ता मिलना नहीं चाहता है। पास्टर ने ज्यादा डांट दी, वो पास्टर तो ऐसे डांट रहा था जैसे हम उसी का खाना खाते होंगे, वही हमको पाल रहा होगा, ऐसे डांट रहा था हमको। हम डांटेंगे नहीं तो ऊपर वाला हमारा गला पकड़ लेगा। अरुणाचल आके टाइम पास करके गए बोल कुछ पैसे तलापा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत काम करना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है? आमीन। घमंडी, जोर से बोलो, घमंडी मत बनना। क्षमा करो, टूटे हुए रिश्ते को सुधारो। घमंडी लोग को बहुत जल्दी बुरा लगता है, बहुत जल्दी माथा खराब। किसका माथा खराब होता है? हाथ उठाओ। किसको ज्यादा गुस्सा आता है? हाथ उठाओ। नहीं उठा रहे, देखो गलती करने के बाद भी नहीं उठा रहे। हालेलुया। अब शर्माने की क्या बात है? जो है सो है। अब रात को मैं बोल दूंगा दिन है, ये लाइट जल रही है, दिन है, देखो कितना अच्छा दिन है। दिन है क्या ये? अभी ये लाइट जला दी है हम लोग, तो दिन है, हम लोग उजाला दिखा रहे हैं। बाहर निकलने से पता चल जाएगा तो रात है कि दिन है। झूठ होता है, सच होता है। आमीन। तलपा। क्या हो जाएंगे? घमंडी। तो घमंडी का उल्टा क्या हुआ? जोर से बोलो। घमंडी का उल्टा क्या हुआ? नम्र। ऐसे वाले नहीं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्षमा करो, हम ज्यादा गुस्सा हो गए थे। लड़ाई सब करो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी करते हैं लड़ाई करो, लेकिन शाम तक मिलना है। 2 साल हो गया बात नहीं की अपने पड़ोसी से, 2 साल हो गया अपने भाई को क्षमा नहीं किए, उसके घर मिलने नहीं गए, उसके घर खाना खाने नहीं गए। प्रभु ने बोला अपने दुश्मनों से अपने समान क्या करो। तो घमंडी लोग मिलते ही नहीं है। ये चर्च में ज्यादा डांट दिया पास्टर ने तो वो चर्च में जाएंगे, ये वाला चर्च अच्छा नहीं, वो वाला चर्च, फिर वहां लड़ लेंगे, फिर वो तीसरे चर्च में चले, फिर तीसरे चर्च से वो चौथे चर्च में आ गए। आई। हमारे एमपी में उसको बंदर कूदनी अभिषेक बोलते हैं। बंदर एक जगह से उधर, मंकी एनॉइंटिंग इंग्लिश में, मंकी एनॉइंटिंग। एक चर्च छोड़ के दूसरा चर्च छोड़ के तीसरा चर्च छोड़ के चौथा चर्च, और लास्ट में कोई चर्च, फिर मंकी बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मंकी। मुझे पैसे, घमंडी नहीं होना है। क्या नहीं होना है? कौन कौन आज नंबर बनने के लिए तैयार है? कौन कौन आज क्षमा मांगने के लिए तैयार है? अपने पति से लड़ते हैं तो नहीं मिलते हैं, पति पत्नी है। अरे चर्च में एक साथ बैठे हैं पति पत्नी, मिल रहे नहीं है, बताओ। पत्नी को क्षमा नहीं की है पति ने। कई अभी हम बहुत लोग से मिले ना, पति हस्बैंड वाइफ से, फिर पति बोलता है नहीं मिल रही है ना मेरे से, ठीक है अब दूसरी वाली लाऊंगा। पति जाके दूसरी वाली लड़की ला लेता है, फिर पत्नी को गुस्सा, अच्छा तूने दूसरी, मैं भी लेके आती हूं एक। घमंड के कारण में उसने भी एक ला लिया और इसने भी। अब बच्चे लोग देख रहे हैं माँ बाप को, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। और कौन राज कर रहा है घर में, परिवार में? जोर से। पवित्र आत्मा का काम नहीं है, किसका काम है? पूरा कब्जा करके। और कहा दोनों अब ये चर्च में नहीं है तो एक जन ये वाले चर्च में आता है, एक जन वो वाले चर्च में जाता है। होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? तो बदलने की जरूरत है, खरा प्रचार करने की जरूरत है। आमीन। ऐसा नहीं चलेगा।
जीवन को बदलना है। प्रभु ने बोला, जैसे यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस में चढ़ाया, यीशु मसीह ने क्या बोला, हे पिता इन्हें तू क्या कर दे, जोड़ दे। और अपन लोग तेरे को कोर्ट में दिखाएगा, फाइल कर देगा केस, क्या कर देगा, बाप रे बाप रे बाप। प्रभु को कैसे लगता होगा, देखो इनके लिए जान दिया मैंने, इनके लिए सब कुछ कर दिया, ये फाइल केस कोर्ट केस कर रहे हैं एक दूसरे को क्षमा करने की बजाय। छोटी सी बात है, इतना सा बात है, आई एम सॉरी बोलने से दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे। इतना बात बोलने से परिवार नहीं टूटता है। लेकिन क्या है, ढोंगी, उसमें क्या लिखा है आगे, हाँ पढ़िए, अभिमानी, अभिमानी, निंदक, निंदक, अरे वो तो ऐसे कर रहे थे पास्टर, अरे वो तो ये कर रहे थे, अरे वो दीदी का वो दीदी के साथ चक्कर है, वो दीदी का फलाने दीदी के साथ चक्कर है, इसका उसके साथ में बुराई है, ये है वो है, फलाना है ठिकाना है। बाइबल का वचन जितना याद नहीं होगा उतना किसका किसके साथ चक्कर है उसका न्यूज मालूम होगा। पास्टर ऐसे प्रीचिंग करते हैं क्या, अरे पास्टर को जज करने के लिए कौन बोला आपको, आप जज बने हो क्या। आजकल विश्वासी लोग हम देखा है तो बहुत लोग पास्टर लोग को कमेंट करता है, आपका काम नहीं है कमेंट करना उनको, परमेश्वर उनको न्याय देगा और उनका न्याय लेगा। हालेलुया। प्रीचिंग पे कभी कमेंट मत मारो। हालेलुया। हाँ, जो गलत है उसको बोलो लेकिन कमेंट नहीं देना। हालेलुया। मुझे भाई से यस, नेक्स्ट, माता पिता का आज्ञा टालने वाला। माता पिता का आज्ञा, बताओ आपके बच्चे, आप ही से पूछते हैं, आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं क्या? गिव मी द ऑनेस्ट आंसर। मानते हैं? नहीं मानते ना? हाँ, वो इसीलिए नहीं मानते क्योंकि आप भी अपने पास्टर की बात नहीं मानते। आपके आत्मिक माता पिता कौन है? पास्टर और पास्टर की वाइफ। इसका मतलब यदि वो आपको कोई काम बोले या आपको कोई बात बताएं तो आपको उनकी बात मानना है। जब आप उनकी बात मानोगे तो आपके बच्चे भी आपकी बात मानेंगे। हालेलुया। तो बच्चे आज्ञाकारी होना चाहिए कि अनाज्ञाकारी? जोर से। तो आजकल क्या हो रहे हैं लोग, आई 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 आई। चलो साहब आगे चलते हैं। कृतघ्न, कृतघ्न मतलब कोई थोड़ा भी इंतजार नहीं, थोड़ा में गुस्सा, लाल हो जाते हैं बिल्कुल एकदम थोड़ी देर में गुस्सा आने से। फिर आगे क्या है? अपवित्र, अपवित्र। बाजू वाले से बोलो तुम पवित्र हो कि अपवित्र? झूठ बोल रहे हो तो पवित्र हो कि अपवित्र हो? कितने लोगों को समझ में आ रहा है पवित्र और अपवित्र? बहुत सारे लोग जो है चर्च में आते हैं लेकिन कोई भी होली, परमेश्वर होली, स्वर्गदूत होली, पवित्र आत्मा होली, यीशु मसीह होली, स्वर्ग होली, और विश्वासी लोग। गिव मी द ऑनेस्ट आंसर। सच बोलो। हमने यहाँ के लोगों को ना बहुत सच बोलते, ईमानदार लोग हैं यहाँ के। दे आर वेरी गुड इन हार्ट, दिल से बहुत अच्छे हैं। अरुणाचल में हमने एक चीज नोटिस किया है, चालू, चकवागिरी, चलाकी ये सब नहीं करते, दिल से हैं। सच में बोलो। हालेलुया। क्या बनना है? होली। बाजू वाले से बोलो होली बनो। ये रंग की होली नहीं बोल रहे हैं, पवित्र बनो। क्या बनो? पवित्र बनो। हाँ, फिर उसके आगे दया रहित, दया रहित। बाजू वाले से बोलो अभी आज किसी के ऊपर दया किए थे क्या? दया दया दया। हे प्रभु हम पर दया कर, हमको नौकरी दे दे। डॉक्टर बोला है कैंसर हो गया है, ये रिपोर्ट नेगेटिव आना चाहिए।
कितने लोगों को समझ में आ गया दया? हे प्रभु, हम पर दया कर। आपने कितने ऊपर दया की है? आपके अड़ोसी पड़ोसी, आजू वाले बाजू वाले जो लोग बीमार हैं, उन पर दया की है क्या आपने? जोर से बाजू वाले से बोलो, दया करना चालू करो। फिर नेक्स्ट, क्षमा रहित। क्षमा रहित, बाजू वाले से बोलो, अभी तक तुमने किसको किसको क्षमा कर दी? मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, आजू वाले को, बाजू वाले को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, किसको किसको क्षमा किए बताओ? हालेलुया। क्षमा कर दिए क्या? क्षमा मांगे हो किसी से? हे पिता, जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे पापों को क्या करना? जोर से बाजू वाले से बोलो, तुम यदि क्षमा नहीं करोगे, परमेश्वर तुमको भी क्षमा नहीं करेगा। और क्षमा नहीं करेगा तो कहां जाएंगे? नरक। और नरक कैसी जगह है? अच्छी या बुरी? चलो, आपका एक होमवर्क है, घर जाने के बाद बाइबल में नरक के विषय में कितने बार लिखा है, कहां कहां लिखा है और क्या क्या लिखा है, नरक में क्या क्या होता है, वो सब कुछ रिसर्च करना है। आमीन। कौन कौन रिसर्च करेगा? अनंत जीवन और अनंत मृत्यु। बाजू वाले से बोलो, अनंत जीवन और अनंत मृत्यु। अनंत मृत्यु मतलब आप कभी भी फिर जिंदा नहीं हो सकते। सिर्फ वहां दुख, दर्द, परेशानी, समस्या, तकलीफ, बीमारी, हताशा, निराशा, भूत, शैतान, सब आपको वहीं मिलेंगे। सब बिगड़े लोग कहां मिलेंगे हमको? नरक में। और सब अच्छे लोग हमको कहां मिलेंगे? कौन कौन स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो, तैयारी करना चाहते हो? देखो, कड़क जरूर बोल रहे हैं, आपको सच्चाई बोल रहे हैं। चाहो तो मान लो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी तो चली रही है और चलेगी। पर बाद में पछताने से कोई फायदा। एक बार मरना और न्याय का होना निश्चय है, ऐसा वचन में लिखा है। और बाइबल कहती है, धरती और आसमान टल जाएगा पर परमेश्वर का वचन टलने वाला नहीं। बाजू वाले से बोलो, हम सब मर जाएंगे पर वचन जिंदा रहेगा। आमीन। तो बाइबल कहती है, भैया मन फिराओ। क्या फिराओ? मन फिराओ। फिर आगे क्या लिखा है साहब? जल्दी चलते हैं। दोष लगाने वाले, दोष तुम्हारे कारण ऐसे हो गया, तुम्हारे कारण ऐसे हो। अरे किसके भी कारण से हुआ? हालेलुया। आगे नेक्स्ट, असंयमी। थोड़े में गुस्सा हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं। अरे ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। नेक्स्ट, कठोर। कठोर, बाप रे, ये वाला तो परमानेंट है। ढीठ, कठोर, मिथुन, नहीं हटेगा, जाओ, बुरा मत मानो। हाँ, हालेलुया। गुस्सा मत हो जाओ। कठोर। कठोर लोग कभी किसी से क्षमा नहीं मांग सकते। वो किसी के सामने झुक, वो किसी को क्षमा कर नहीं सकते। ऐसा लग रहा है सब बहुत गुस्सा में आ गए, लग रहा है। गुस्सा को निकालने के लिए किन चिली है घर में आपके, लगता है? हम तो सच बोल के जाएंगे भाई साहब, क्योंकि एक दिन हमको भी परमेश्वर के सामने खड़े होना है। वो बोलेगा, तुमने इनको सच क्यों नहीं बताए? यदि आज आप अपने जीवन को बदल लोगे तो आने वाली विपत्ति से बच जाओगे। विपत्ति आने वाली मेरे प्रियो, बहुत भयानक समय आने वाला है। तब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अभी बदल लो जीवन, अभी तैयारी कर लो, अभी अपने मन को बदल लो। ये धन दौलत हमें बचा नहीं पाएगा। आप देखो, करप्शन करके आज हमारे अरुणाचल में पहले जो है कितना अच्छा था, अभी सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, सताव चालू हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, यहाँ हमने कभी नहीं देखे थे, मंदिर बन गया आपके यहाँ पे ईटानगर में। अरुणाचल में सिर्फ धोनी पोलो और आप मसीह लोग थे।
और कोई नहीं था, अभी तीसरा भी आ गया है। और शैतान की राजनीति है फूट डालो और राज करो। क्या डालो? फूट। जोर से बोलो। आ रहा है कि नहीं फूट? फैमिली फैमिली में फूट है, बच्चों बच्चों में फूट है, परिवार परिवार में फूट है, भाई भाई में फूट है, कलीसिया कलीसिया में फूट है कि नहीं है? कौन कौन चाहता है कि आपके अरुणाचल में फिर से शांति आ जाए? आमीन। कौन कौन रो रो के प्रार्थना करोगे, हे प्रभु मेरे अरुणाचल में फिर से जागृति ला? आमीन। हम सबको खड़ा होना। ये हम इसीलिए बता रहे हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारी समझना है, आपको अपना क्रूस उठाना है। हम आके नहीं उठाएंगे यहां पे क्रूस। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारा प्रचार बुरा जरूर लगेगा, लेकिन यीशु मसीह भी सत्य का प्रचार करता था और लोग कई बार उसकी बातों को सुन के बुरा लगता था। याजक लोगों को सबसे ज्यादा लगता था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है आज का वचन मेरे लिए है? सीधा हाथ उठाओ। आमीन। एक बाप अपने बच्चे को इसीलिए डांटता है क्योंकि वो उसको नाश होते नहीं देख सकता। आज परमेश्वर आपको डांट इसीलिए लगा रहा है क्योंकि परमेश्वर आपको नाश होने नहीं देना चाहता। उसने अपनी जान आपके लिए दिया है। और भी लोग जो नाश हो रहे हैं उनको बचाना है। हम सबको खड़े होना है। हम अकेले से काम चलने वाला, आप सबको प्रचार करना है। यहां जितना वचन सीख रहे प्रचार करो। अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को, सबको हमको बचाना है, क्षमा करना है। आज किसी के पास क्षमा करने वाला दिल नहीं है। वी आर नॉट रेडी टू फॉरगिव एंड फॉरगॉट। वी आर नॉट रेडी टू लव अवर नेबर, लव अवर फैमिली। बाइबल कहती है अपने पत्नियों से प्यार करो, अपने भाई से प्यार करो। बहुत सारे वचन लिखे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो मुझे प्यार करते हो। बाजू वाले से हाथ मिला के बोलो, जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं हम परमेश्वर को प्यार करते हैं। जब हम अपने भाई से प्यार करते हैं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। कौन कौन परमेश्वर को सच्चा प्यार करना चाहते हैं? हालेलुया। सिर्फ बोलना नहीं है, लेकिन अपने जीवन में उसके अनुसार जी के बताना है। अपने भाई को जो आपसे कितना भी लड़ा हो, आपका कितना भी नुकसान किया होगा, अरे हम मरेंगे तो जमीन जायदाद लेके नहीं जाएंगे, उसी के लिए फूट विभाजन होता है। सबसे पहले जो लड़ाई होती है वो है घमंड के लिए। काय के लिए? घमंड के लिए। दूसरा पैसा के लिए। तीसरा कुर्सी के लिए। कुर्सी क्या? ये कुर्सी है। हालेलुया। कुर्सी चाहिए। क्या चाहिए? कुर्सी। ये एटीट्यूड देख रहे हैं? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यहां की कुर्सी मत मांगो, वहां की कुर्सी मांगो ना भाई साहब, परमानेंट वाली। ये टेम्पररी प्लास्टिक की है, टूट जाएगी और 60-60 बाल आपको बैठने नहीं मिलेगा इसमें। नरक में कुर्सी नहीं होगी, आपको भागते रहना पड़ेगा। वहां आग ही आग होगी, बड़े अच्छे से पंखे के नीचे बैठे हो। वहां आपको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। अभी हमारा प्रचार करने से गला सूख गया था। हालेलुया। लाजर बोलता है धनवान बोलता है परमेश्वर, लाजर को बोल दे एक बूंद पानी, ऐसे ग्लास का ऐसा एक बूंद पानी आपको। बाजू वाले से हाथ मिला के बोलो, नरक में पानी नहीं मिलेगा। नरक में बैठने के लिए चेयर नहीं मिलेगी। वहां कोई भी आपको अपना नहीं मिलेगा। वहां शांति नहीं होगी। वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। वहां सिर्फ लड़ाई करने वाले लोग होंगे। वहां कीड़े होंगे। वहां बहुत गंदी बास आएगी। इल्लियां यहां से घुसेगी और निकलेगी। इल्लियां देखे हो आपने? इल्ली
कुत्ते में लग जाती है, ऐसे बिल 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 होते रहती मांस को खा के। हम डॉग लवर हैं तो हम बहुत डॉग को प्यार करते हैं, और हम केरला से ही डॉग बुलवाते हैं। केरला में बहुत सुंदर डॉग मिलते हैं, तो हम मैथ्यू अंकल को बोलते हैं, मैथ्यू कुरविला को, पास्टर मैथ्यू कुरविला को हम बोलते हैं, वो हमारे लिए बहुत सुंदर न्यूपोलिटन मैस्टिफ, बहुत महंगा डॉग है, ब्लू आइज रहता है उसका, उसको हम बुलवा के दिया। एक फैमिली हमको वो छोड़ने के लिए आया था। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सेवा, अपना जीवन बदलना है और परमेश्वर का काम करना है और स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। यहां तो हमारी बिल्डिंग है, स्वर्ग में भी बिल्डिंग होगी, स्वर्ग में भी पैलेस होगा। जो लोग प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर उनको स्वर्ग में पैलेस देगा। जो लोग सेल्फिश स्टिंजी रहेंगे, वो स्वर्ग में झाड़ू लगाते रहेंगे। समझ में आ रहा है? यहां बड़ा आदमी मत बनो। कहां बड़ा आदमी बनो? बोलो ना बाजू वाले को, यहां बड़ा आदमी बनने से कोई फायदा नहीं। कहां बड़ा आदमी बनना है? इसीलिए आते साथ हमने एक गाना गाया, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। किसमें डूबना है? प्रभु यीशु मसीह में। जैसा गुरु वैसा यीशु मसीह बोलता है मार्ग। बोलो, जैसा यीशु मसीह चला है वैसा हमको चलना है। जैसा यीशु मसीह सेवा किया है वैसा हमको सेवा करना है। जैसे यीशु मसीह नम्र और दीन है, बोलो ना, बोल नहीं रहे हो, जोर से बोलो। जैसे यीशु मसीह नम्र और दीन है, वैसे ही हमको भी नम्र और दीन बनना है। स्वर्ग में कैसे लोग पाए जाएंगे? नम्र और नरक में कैसे लोग पाए जाएंगे? देख रहे हैं एटीट्यूड? एटीट्यूड देख रहे हैं मेरा? घमंड। और एक घमंडी लोग कभी अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले, इसलिए बोलो नम्र बनना है। नम्र लोगों को नीचे बैठा दो। अरे साहब नीचे बैठेंगे, हाँ हाँ कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद, कुर्सी मिली तो ठीक, नहीं मिली तो, खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो, इज्जत मिली तो ठीक, नहीं मिली तो। कितने लोगों को समझ में आ गया? नम्र लोग हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं। No problem with the identity. Whether people will say wrong or right, I don't care about people. I care about God who has created me. जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है उसको मेरे को खुश करना है। कौन कौन परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? Not man pleaser, but please God. Amen. Hallelujah. इस संसार के लोग आपसे कुछ नहीं ले सकते और आपको कुछ दे भी नहीं सकते। परमेश्वर आपको दे भी सकता है और आपसे ले भी। इटर्निटी डेथ आपको मिल सकती है। इसलिए बाइबल कहती है यदि तेरा हाथ पाप कराए तो उसको क्या कर दे? काट के फेंक दे। यदि तेरी आंख पाप कराए तो इसको निकाल के फेंक दे। और एक आंख से स्वर्ग जाना अच्छा है। तालापा जोर से आमेन। कितने लोगों को समझ में आ गया? मन बदलना जरूरी है। चलेगा नहीं काम साहब। मत करो संसार के समान। संसार की स्टाइल मत मारो, यीशु की स्टाइल मारो। जैसा गुरु वैसा। अपने पैसों को अपने ऊपर मत खर्च करो, दूसरों के ऊपर खर्च करो। मिशनरी बन के जाओ। हम नेपाल जाते हैं, हम अपने तरफ से पैसा जमा करते हैं, अपना पैसा जमा करके
कम से कम 2 महीने का हमारा ट्रिप होता है, गांव गांव, जंगल जंगल। 8000 लास्ट टाइम हमको परमेश्वर ट्रिप दिया था, 8000 किलोमीटर हमने कार चलाए थे, और गांव गांव जगह में जहां जगह मिलती थी वहां सोते थे, नहीं तो कार में सो जाते थे। कई बार हमको सुबह का खाना 5 बजे मिलता था, कई बार हम लोगों को नहीं जानते थे, कई बार भाषा भी नहीं जानते थे, बहुत मुश्किल हमको हुआ, कई बार अटैक हुआ, कई बार हमको भगाने के लिए भी हुआ, कई बार स्वर्गदूत हमारी रक्षा किए और सुरक्षा किए। कौन कौन परमेश्वर के अलौकिक अनुभव में चलना चाहते हैं, चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं? हर समय रोज दिन आपके साथ चिन्ह और चमत्कार होना चाहिए। आमीन। जैसा गुरु वैसा। हमारा गुरु साधारण नहीं था, असाधारण था, हिस्ट्री मेकर था। बाजू वाले से बोलो, मेरा गुरु हिस्ट्री मेकर है, इसलिए हम भी हिस्ट्री मेकर बनेगा। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? चलो पढ़ते हैं साहब, जल्दी जल्दी फिर खत्म करेंगे। ओ भले की बेरी, काय की बेरी? भले की बेरी। जोर से बोलो बाजू वाले से, भले की बेरी, भले की बेरी। खुद भी दुआ में नहीं जाएंगे और दूसरे को भी जाने, अरे वो पास्टर ठीक नहीं है, अरे वो पास्टर को क्यों देखते हो? परमेश्वर से मिलने आए हो कि पास्टर से मिलने आए हो? जोर से। हाँ, वो पास्टर तो ये सूट पहन के नहीं आए, ये वाला डुप्लीकेट पास्टर है, सूट पहनने वाला ओरिजिनल है। अरे आप सूट मत देखो भाई साहब, उसके ऊपर अभिषेक देखो और परमेश्वर को देखो। नेवर जज मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। यदि आप भूख और प्यास से प्रभु के पास में आओगे ना, तो जो 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 कैसा भी पास्टर है, परमेश्वर उसके द्वारा आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? धोखे में मत रहो। आज रात यदि हमारी आखिरी रात है, दिल में हाथ रख के पूछो कहां जाओगे, और सही बोलना। आज की रात यदि आपकी आखिरी रात है तो कहां जाओगे? आम के पेड़ में इमली उगने वाली और अंगूर के पेड़ में गवावा होने वाला नहीं है। कौन कौन अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार है? अरुणाचल आपका इंतजार कर रहा है, अरुणाचल के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को फिर से बनाओ। हमारे बीच में फूट नहीं आना चाहिए, हमारे बीच में एकता आना चाहिए, हमारे बीच में प्रेम बढ़ना चाहिए, हमारे बीच में शांति आना चाहिए, अशांति हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, हमारे परिवार में विभाजन नहीं होना चाहिए, हम एक दूसरे का बैक टू बैक सपोर्ट करना चाहिए, हम लोग विभाजित नहीं होना चाहिए। परंतु दुष्ट आज ये सब बातों को कलीसिया में ला के रखा है और गाना गाते रहो बोलता है। फूटे रहो, टूटे रहो, लेकिन क्या करते रहो? अरे टूटे फूटे हो के अपने जीवन को बदलो और मेल मिलाप से चलो, एक दूसरे को क्षमा करो। यस, आगे चलें साहब, जल्दी। क्या है नेक्स्ट? विश्वासघाती। क्या घाती? विश्वासघाती। विश्वासघाती का उल्टा ईमानदार। बाजू वाले से बोलो, ईमानदार बनो। फेथफुल टू गॉड। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं, और विश्वास योग्य एक या दो है। तो परमेश्वर किसको ले जाएगा? विश्वास योग्य को। किसको? हाँ, बोले 9 बजे का चर्च है, कितने बजे आना है? तो करेक्ट 9 बजे। ईमानदार लोग 9 बजे प्रभु आ गया होगा, जल्दी चलो चर्च में, और जल्दी से आके बैठ जाते हैं। और जो विश्वास योग्य नहीं रहते, वो आराम से खाना वाना पका के, आराम से जब आराधना खत्म हो जाती है तब जाके चर्च में आराम से आके बैठते हैं। बताओ, प्रभु तुम्हारा इंतजार करना है कि तुम प्रभु का इंतजार करना है? जोर से बोलो। हाँ, इसीलिए तो बीमारी आपके घर में है, इसीलिए आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, इसीलिए आपका धन, इतना सारा मिट्टी, पैसा, भूत घर में बैठे हैं बड़े बड़े। रात को बुरे सपने आते हैं, गला दबाते हैं, मर जाने की इच्छा होती है। इतना सुंदर पति, इतनी सुंदर पत्नी, इतने सुंदर बच्चे, लेकिन किसी का किसी के साथ नहीं बनता। शांति ढूंढने पहाड़ में जाते हैं। तलपा, मन फिराओ, जीवन परिवर्तन करो।
क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु आने वाले हैं। कलीसिया को परमेश्वर तैयार करना चाहते हैं। आमीन। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपको सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। आमीन। फिर क्या लिखा है साहब, पढ़िए आगे। ठीक, घमंडी, ओहो, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाल चलने वाले होंगे। परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास ही के चाहने वाले। हे प्रभु तू ही सेवा करवा ले। बिहार में तो अब कोई नहीं जाएगा भैया, मार पीट के जेल में डाल देंगे, हम यही ठीक है। अरे यहाँ का सपना क्यों देख रहे हो, यहाँ सब ठीक है। ऐसी जगह में जाके सुसमाचार सुनाओ जहाँ पे कोई नहीं जानता है। चर्च में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, यहाँ मत करो प्रचार, यहाँ जरूरत नहीं है प्रचार का। यहाँ है पास्टर लोग प्रचार करने वाले। नया जगह में जाओ, आसाम में जाओ, आसाम में बहुत जगह जरूरत है रिवाइवल का। एक दिन अरुणाचल में जरूरत थी, दूर दूर से लोग अरुणाचल में प्रार्थना करके आए। अब किसकी बारी है? जोर से कौन कौन चाहते हैं अरुणाचल के मिशनरी बाहर जाके प्रचार करें? अब हमारे एमपी में रिवाइवल लेके आना है आप लोगों को। एक हाथ से ताली बजने वाली बहुत हो गया केरला में, अब केरला वाले यहां आ गए। अब यहां से केरला प्रॉफिट बन के जाना है आप लोग को, सच्चाई का प्रचार लेके जाना है, वर्ल्ड के कोने कोने में जाना है। एक हाथ से ताली। अब इधर वालों ने बजा दी, अब आप लोग की पारी है। क्यों पास्टर साहब? अब हमारे एमपी में जरूरत है। अब सबसे कठिन समय आ गया है। अब जो यीशु का नाम लेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पास्टर्स को, हमारी बहनों को, प्रेयर वॉरियर को मार मार के मार डाले। छत्तीसगढ़ में न लकड़ी से आदमी लोगों ने विश्वासी बोल के मार दिए, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को मानती थी। हमारा पास्टर, कल हमारी पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में बात चल रही थी, हमारे पास्टर्स जो छत्तीसगढ़ के थे वो फास्टिंग प्रेयर में प्रेयर कर रहे हैं कि जो आने वाला सताव है उसमें हमारी कलीसिया पीछे ना हटने पाए, लोग प्रभु को ना छोड़ने पाए, लेकिन प्रभु के लिए ईमानदारी से खड़े होने के लिए कल फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे। वो ताला पाए, हम कहां पे हैं? लोग ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हे प्रभु हमें दुनियादारी नहीं चाहिए और अपन संसार की तरफ भाग रहे हैं। हमको कार दे दे, जागवार दे दे, ये दे दे, लैंड रोवर दे दे। लैंड रोवर के साथ भूत आएगा आपके घर में और आपकी बीवी और आपके रिश्तों को खराब कर देगा। आपके बच्चे आपको आगे चल के काटेंगे। ऐसा चालू हो गया एमपी में, अब यहां भी होगा। मानो या ना मानो, शैतान तो शैतान है। चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने। नफरत, ज्वेलिसी, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा अब बहुत चरम सीमा में बढ़ने वाला है। इसलिए प्रेम में आगे बढ़ो। हालेलुया। बुराई से भलाई को जीत लो। लोग तुम्हारे साथ बुरा करेंगे, उनके साथ तुम बुरा मत करो। एक हाथ से ताली। वो आपसे लड़ाई कर रहे हैं, तुम चुप रहो। अब समय नहीं है लड़ाई करने का, अब समय नहीं है बदला लेने का, अब समय नहीं है धोखा देने का। हालेलुया। आपको मालूम भी नहीं है कि आप कब मरने वाले हो। आदमी इतना तेज हो गया है, जब चाहे तब पानी गिरा सकता है, जब चाहे तब पानी रोक सकता है। क्लाउड सीडिंग हो रही है, 666 की तैयारी हो रही है। इधर मोदी जी, इधर आज कल की जो घटना घटी कश्मीर वाली, वो बोल रहे हैं पाकिस्तान जो है तैयारी कर रहा है। इंडियन एयरलाइंस को मना कर दिया, हमारे ऊपर से नहीं जाना है बोल दिया है। अब उसने अपने हथियार को टाइट कर लिया है। मजाक मजाक में, नफरत में अब हमारे देश में बाहर की लड़ाई नहीं, अंदर की लड़ाई चालू हुई। धर्मवाद चालू हो गया, पहले ऐसा नहीं था। हालेलुया। अब देश गुलाम हो गया। अभी आप सोच रहे हो वोट दबाने से जहां जाएगा, नहीं, मशीन बदल दिए। किधर भी दबाओ जीतेगा वही जो लोग चाहेंगे। सिस्टम करप्ट हो गया है। आगे भविष्य
उज्जवल नहीं, अंधकार है। इसीलिए परमेश्वर की तरफ आ जाओ मेरे प्रियो, अपने हाथों को हाथों से मिला लो, कांधों को कांधों से मिला लो, एक दूसरे की गलती को क्षमा करो, एक दूसरे से मिल लो और प्रार्थना करो। क्या करो? और खड़े हो जाओ अपनी बुलाहट में। परमेश्वर ही इस करप्शन को हटा सकता है। इस करप्शन का इलाज संसार के पास नहीं है। इस नाश और विनाश का कोई भी इलाज संसार या नेता या पॉलिटिशियन या आदमी के पास नहीं है, सिर्फ यीशु और उसकी कलीसिया के पास में है। जब हम लोग प्रार्थना करने लगेंगे, जब हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने लगेंगे, आगे चल के वे बड़े बड़े संत और भक्त बनेंगे और अंधकार की ताकतों को नीचे गिरा देंगे, बुराई को भलाई से क्या कर लेंगे? जोर से। कल हम गाना गा रहे थे, हम एक आर्मी में एक गाना गाया जाता है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कौन कौन कामयाब होना चाहता? कौन कौन चाहते हैं अरुणाचल में शांति आ जाए, हमारे देश में शांति आ जाए, पूरे विश्व में शांति आ जाए? लड़ाई, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी चालू हो गई है। सब लोग अपने अपने लिए बंदूक तान के खड़े हैं। पहले तो इतना लड़ाई का माहौल नहीं था, लेकिन अभी एकदम एग्रेसिव हो रहे हैं। कब आके ऊपर से मिसाइल गिरेगी चाइना से, इधर कोई गारंटी नहीं है। तो बाजिश में है चाइना तो। हालेलुया। नेक्स्ट, फिर आगे चलेंगे। यस, वे भक्ति के भेष तो धरेंगे, वे भक्ति के भेष तो धरेंगे। हालेलुया। दुनिया कहीं भी जाए, हम ऊपर जाना है। मैं अकेले स्वर्ग में जाऊं, मेरा बेटा नाती पोते संती कंती जहां जाना है वहां जाने दो, प्रभु मेरे को तू स्वर्ग ले जा। कितने लोग को समझ में आ गया आपको अकेले को स्वर्ग नहीं ले जाएगा? स्वार्थी लोगों को स्वर्ग ले जाने वाला, अरे आपको अपने पड़ोसी को भी ले जाना पड़ेगा, बच्चे को भी ले जाना पड़ेगा, अभी जो जवान नहीं आए हैं उनको भी ले जाना पड़ेगा। अब उनको कौन लाएगा बोलो? जोर से, जोर से। कितने लोग को समझ में आ गया? चर्च अकेले नहीं आना है, अब कल से 2-4 को लेके ही आना है, क्योंकि शैतान ले जाएगा। प्रभु नहीं ले जाएगा तो कौन ले जाएगा उनको? जोर से बोलो। इस संसार में 2 ही ताकत है, या तो प्रभु या तो शैतान। यदि वो प्रभु के पास नहीं है तो किसके पास है? बाजू वाले से बोलो, जो प्रभु के पास नहीं है वो शैतान के पास है। और शैतान कभी बनाएगा नहीं, बिगाड़ेगा। इसलिए सबको चर्च आना जरूरी है। बाजू वाले से बोलो, संगति में बने रहना जरूरी है। इतने से लोग में काम चलने वाला, काम करना पड़ेगा। बाजू वाले से बोलो, कंधे मजबूत करो, मेहनत करो, जबरदस्ती लाओ, पकड़ पकड़ के लाओ। क्या मालूम किसी का जीवन बदल जाए। हालेलुया। अकेले मत जाओ, 1, 2, 3, 4 को लेके जाओ, ताकि जब प्रभु तुमसे पूछे तो बोलना, हे प्रभु मैंने अपने पड़ोसी को अपने साथ कलीसिया में लाया, उसका जीवन बदल गया, आज मेरे साथ स्वर्ग में है। मैंने बोला आप मरोगे तो क्या लेके जाओगे? आत्मा। क्या लेके जाओगे? अपने दोस्त की आत्मा, अपने पड़ोसी की आत्मा, अपने पति की आत्मा, अपनी पत्नी की आत्मा, अपने आजू वाले, बाजू वाले, आसाम वाले, एमपी वाले, केरला वाले, इंडिया वाले, अमेरिका वाले, चाइना वाले, जापान वाले, सबको लेके जाओ। आमीन। तब स्वर्ग में बोला जाएगा, हम सब स्वर्ग राज्य के काम करने वाले सैनिक हैं। आमीन। किसके सैनिक हैं?
और जो काम नहीं करते, स्वार्थी, निस्वार्थ, लालची, स्टिंजी, ऐसे आराम से बैठ के स्वर्ग जाने वाले पहुंचेंगे क्या? स्वर्ग में कुर्सी में बैठने से स्वर्ग पहुंचेंगे क्या? जोर से स्ट्रीट पिचिंग करना पड़ेगा। कौन सा प्रीचिंग करना पड़ेगा? हाँ, हमको क्यों ले जा रहा है प्रभु? हम कभी सपना में नहीं सोते हैं तवांग के बारे में। पहली बार जिंदगी में हम तवांग जा रहे हैं, लेकिन प्रभु बोल रहा है जाओ। हालेलुया। कल हम इधर गए थे, क्या क्या जगह का नाम ही याद नहीं हमको। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहां से जाने के बाद हमको 4000 जवानों की मीटिंग करना है। टेंशन आ गया, गर्मी बहुत है एमपी में, पूरा धूप आग गिर रहा है। 4000 लोगों को अकोमोडेट कैसे करेंगे? हमारा दिमाग खराब हो गया। हमारी वाइफ को हम फोन करके बोल रहे हैं, अरे इधर तो देख लो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत काम अभी बाकी है, बहुत कुछ अभी हमको करना है, बहुत सेवा हमको करना है।